हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस मैथ्स क्लास 10th के चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो मैंने इस तरफ लिख दिए हैं। अब इसमें एक ही टॉपिक है जो कि है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एक ही टॉपिक है जो इस चैप्टर में से रिमूव हुआ है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। बाकी ये चैप्टर टॉपिक हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं टॉपिक पे आज की हमारी वीडियो होने वाली है। इसमें फर्स्ट टॉपिक क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब हम ये फर्स्ट टॉपिक देखेंगे। सेकंड टॉपिक देखेंगे क्वाड्रेंट्स, जो कि जैसे कि एक प्लेन होता है तो उसमें क्वाड्रेंट क्या होते हैं, किसे क्वाड्रेंट बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे डिस्टेंस फार्मूला, मीन्स अगर आपको दो कोऑर्डिनेट दिए जाएं, कोऑर्डिनेट बताएं क्या होते हैं, तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि बोल सकते हैं फिर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस उनको वो देखेंगे फॉर्मूला। और सेक्शन फार्मूला मीन्स अगर एक लाइन है उसको कट कर दिया जाए किसी पॉइंट से, जहाँ पे वो दो लाइन मतलब कट करने का जो पॉइंट मिलेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मीन्स वहां पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम देखने वाले हैं। इसमें से बस एक ही टॉपिक है जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये काफी इजी था बट इस टॉप चैप्टर से हटा दिया गया, तो इन पर आज हमारी वीडियो होने वाली है। आप इस टॉपिक्स को नोट कीजिए, जब उसके बाद फिर हम आगे के चैप्टर से आगे टॉपिक्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स एंड क्वाड्रेंट्स। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन की बात करें तो एक दो लाइन जो कि परपेंडिकुलर होती हैं टू ईच अदर, मीन्स दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करें, इंटरसेक्ट करें, और जहां पर कट करें उस पॉइंट पर जीरो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, है बोल सकते हैं जिस पॉइंट पे वो कट करते हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन। जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और इसमें एक लाइन को बोलते हैं, ये लाइन है एक्स एक्सिस, मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस, और इसको बोलेंगे एक्स एक्सिस। अब इसमें एक्स एक्सिस में इस साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 और शोन। ऐसे ही जब इस तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड शोन। तो इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, इस तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। और इसमें ऊपर क्या है, वाई एक्सिस। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5, और नीचे आएंगे तो नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड शोन। तो इसको ऊपर वाले को बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस और नीचे वाले को नेगेटिव वाई एक्सिस। तो और जो बीच में पॉइंट है, मींस जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वहां पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0,0। यहां पर क्या होंगे, ओरिजिन की वैल्यू 0,0। यहां पे +1 है, यहाँ पे -1 है, ऊपर +1 है, नीचे -1 है, तो बीच में क्या है 0,0, मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू भी 0 है इस पॉइंट पर। तो ऐसी दो नंबर लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें
और जहां पर इंटरसेक्ट कर रही वहां पे एंगल कौन सा 90 डिग्री बने, और बोल सकते हैं या फिर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करें दो लाइंस, तो उन दोनों लाइंस को जब मिला देते हैं, मींस एक प्लेन दिख रहा होगा आपको कि इसमें एक एक्सिस है और एक वाई एक्सिस, तो इस तरह के प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये हो गए कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें वही कोऑर्डिनेट की बात करें, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स कोमा वाई, ये एक्स कोमा वाई क्या बता रहे हैं कि एक्स की वो वैल्यू, एक्स एक्सिस में एक्स की वो वैल्यू जिसका आंसर क्या है वाई एक्स है। एग्जांपल के लिए आपके पास ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसमें आपको एग्जाम्पल के लिए दे दें 3,4, 3,4, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस पे 3 है और वाई एक्सिस पे 4 है, वाई एक्सिस पे क्या है 4 है, वाई एक्सिस पे 4 है। तो अब इन दोनों को अगर मिलाएंगे, एक्स एक्सिस पे 3 जाओ, 3 आगे बढ़ो, वाई एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस पे 3 बढ़ गए, 3 से एकदम लाइन खींचो सीधी, 4 यहाँ पे वाई एक्सिस पे 4 बोला ना, 4 बढ़ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लाइन जब खींची सीधी और ये लाइन, तो यहाँ पे कट किया, तो इस पॉइंट पे जहाँ पे कट किया है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी 3,4, 3,4 क्या बता रहा है कि x पे 3 चलिए और y पे 4 चलिए, तो इन जो 3,4 लिखा है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, इसी को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एग्जांपल के लिए अगर आपको बोलते हैं -5 + 2, तो इसका मतलब क्या है, जो स्टार्टिंग का नंबर होता है कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह की वैल्यू जिसमें x और y की वैल्यू शो हो प्लेन पे, तो उसे वो क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब स्टार्टिंग में जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं, मतलब ये x एक्सिस पे ये नंबर होगा, और जो सेकंड नंबर पे नंबर लिखा है वो मतलब आपकी y एक्सिस पे वो कहाँ पे लाई कर रहा है वो पॉइंट है। एग्जाम्पल के लिए -5 और 2 लिया है, तो -5 क्या बता रहा है x एक्सिस पे -5 चलिए, x एक्सिस पे -5 चल रहे हैं, यहाँ पे कहीं -5 आएगा। अब y एक्सिस में कितना चलिए 2, तो y एक्सिस पे 2 पे चल दिए। अब यहाँ से सीधी लाइन खींचिए और यहाँ से एक सीधी मीन्स परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, जिस लाइन ये एक्सिस ये यहाँ पे -5 लिखा, तो इसके परपेंडिकुलर मीन्स एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, y एक्सिस पे 2 है तो फिर y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचिए, तो यहाँ पे जब ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी मीन्स जहाँ पे कट करेंगी वहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, मीन्स यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट सही है, तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी -5,2, तो ये क्या है, यही कोऑर्डिनेट है, इन्हीं को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ऐसे एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं 3,2, 5,10, -5, ऐसे आप और भी पॉइंट्स ले सकते हैं जहां पे ये कोऑर्डिनेट ही होते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमें शो करने होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए। अब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्लेन है जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको मिले, मींस उसी को बोलते हैं प्लेन। यहाँ पे ये अपनी वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो इसमें जब दो लाइन है जो कि हमने ऐसे सीखा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, जब दो नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं और ओरिजिन पॉइंट पे 90 डिग्री बनता है, तो इस तरह की चीज को, इसको क्या बोलते हैं, इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो कार्टेशियन प्लेन तो ये है, ये भी कार्टेशियन प्लेन है, इसमें भी हमने कार्टेशियन प्लेन देखा, कार्टेशियन प्लेन भी इसमें भी नंबर्स होंगे कुछ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में भी कुछ नंबर होंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस में भी कुछ एक्सिस होंगे, जो नेगेटिव वाई है जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जब ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कुछ पार्ट्स बन रहे हैं, मीन्स पहले ये कुछ ऐसा बॉक्स टाइप होगा फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ से हमने एक लाइन वर्टिकल डाली और एक लाइन हॉरिजॉन्टल डाली, बट दोनों जो लाइन है ये नंबर लाइन है, तो दोनों नंबर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे 90 डिग्री बनना चाहिए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन होना चाहिए। ओरिजिन मतलब जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं समझ लिया है इस तरह से, तो उसके कोऑर्डिनेट 0,0 होना चाहिए, मीन्स जहाँ पे इंटरसेक्ट दो नंबर लाइन, एक ये नंबर लाइन है और एक ये नंबर लाइन, तो
इन दोनों का जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर कर रही हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए और यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यू मीन्स कोऑर्डिनेट 0,0 होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स था, ऐसे आपने दो नंबर लाइन इंटरसेक्ट करवाई, तो उसके बाद आपने देखा कुछ मतलब पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो बॉक्स आपका किस पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब आपने एक नंबर लाइन खींची और फिर दूसरी ऐसे खींची तो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो एक जो वाला पार्ट है तो इसको क्या बोल देंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या सेकंड क्वाड्रेंट, इसको क्या थर्ड क्वाड्रेंट, इसको क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। यही है सिंपल, इसी का यूज आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसे कुछ बॉक्स बना दिए गए हैं, बॉक्स मतलब सेपरेट हो गए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। मीन्स जो क्वाड्रेंट बताए गए हैं वो एंटी क्लॉकवाइज बनाए गए हैं। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्या होता है, जैसे कि घड़ी है आपकी वॉच, तो वो कैसे मूव करती है, इस तरह से आपकी इस तरह से मूव करती है क्लॉकवाइज, मीन्स इस तरह से आपकी मूव करती है। अब ये अपन किस तरह से घुमा रहे हैं, इस तरह से, मीन्स उसका उल्टा, तो इसलिए इसको बोल देंगे एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमे मतलब जो घड़ी की तरह, घड़ी की जैसी दिशा होती है, जो डायरेक्शन घड़ी की होती है उस डायरेक्शन में घूमे जो चीज, तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, और जो उसके अपोजिट घूमे तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ये हम जो क्वाड्रेंट बताएं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लेते हुए बताएं। तो अपन यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं तो ये क्या है, घड़ी की उल्टी दिशा है, घड़ी के जो कांटा रहता है वो इस तरह से घूमता है, लेकिन ये इस डायरेक्शन घूम रहा है, तो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये क्वाड्रेंट है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कार्टेशियन प्लेन देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखी और क्वाड्रेंट देखे। कार्टेशियन प्लेन पता ही चल गया, दो नंबर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को, वहाँ 90 डिग्री बनना चाहिए, और जहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन कोऑर्डिनेट 0,0 होना चाहिए और उसका नाम ओरिजिन है। तो ये हो गया कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू हम बताते हैं। मीन्स जैसे कि ये है हमारा, अगर यहाँ पे 3,4 दिया है तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट में एक चीज कंपलसरी होती है कि आपको जो पहली वैल्यू लिखें वो एक्स एक्सिस की लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप 3,4 तो लिख रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 3 आपको वाई एक्सिस में चलना है। पहला जो नंबर बता रहा है कि आपको, पहला नंबर ये बता रहा है कि आपको एक्स एक्सिस में इतने डिस्टेंस पे चलना है, और सेकंड नंबर बता रहा है कि आपको वाई एक्सिस में इतनी डिस्टेंस पे चलना है। तो इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब आ जाओ क्वाड्रेंट पे। क्वाड्रेंट पे हमने देखा कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये क्वाड्रेंट जो देखे जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखे जाते हैं। तो आप जब तक इसको नोट कीजिए, जब तक इसके आगे के और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक टॉपिक है, बोल सकते हैं एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपसे बोले कि आपके पास 2 पॉइंट हैं, उनके बीच की डिस्टेंस बताइए क्या होगी। ये आपके एक नंबर में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इससे कि डिस्टेंस फॉर्मूला बताइए बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है सिर्फ एक नंबर में, 1-2 नंबर में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। अब इसमें बोल दिया कि आप इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए, तो इनके बीच की डिस्टेंस बताइए, लेकिन इसमें हमें दिया एक और चीज दी है, क्या दिया है, कोऑर्डिनेट, मींस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए। अभी हमने देखा कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जिसमें x की वैल्यू होती है और y की वैल्यू होती है। मींस वो पॉइंट किसी प्लेन में कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट हमें बताता है। मींस x एक्सिस में वो कितने डिस्टेंस पे है, y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है, ये हमें कोऑर्डिनेट से पता चल जाता है। तो इसमें हमें इस पॉइंट की वैल्यू देके रखी है x1 y1, और b पॉइंट की वैल्यू देके रखी है x2 y2। मींस कोऑर्डिनेट बी की पॉइंट के देके रखे हैं, कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के देके रखे हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो अब इसमें बोले कि इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बता दीजिए। तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू अंडर रूट करेंगे x2 माइनस
x2 पॉइंट मतलब x एक्सिस में b पॉइंट कहाँ पर है, उसमें से माइनस करेंगे x एक्सिस में a पॉइंट कहाँ पर है, मीन्स x2 माइनस x1 और y2 माइनस मीन्स फिर करेंगे x2 माइनस x1 कर दिया उसका होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स b पॉइंट y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे, उसमें डिस्टेंस में से माइनस कर देंगे a पॉइंट y एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे और उसका होल स्क्वायर करके सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया, इसी से ड्राइव किया है ये वाला फॉर्मूला। अब इसको एग्जांपल के लिए हम इसके कुछ कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ इसके कोऑर्डिनेट ले लिए हैं। इसके कोऑर्डिनेट है 1,2, इसके कोऑर्डिनेट है 3,4। तो इसमें हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता ही है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो हम ये पता कर लें इसमें x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। तो इसमें x1 क्या है हमारा, x1 y1 x2 y2। x1 क्या है हमारा 1, y1 क्या है हमारा 2, x2 क्या है 3, y2 क्या है 4। तो अब क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये हमारे सामने लिखा है, तो इसमें क्या बोल रहा है, अंडर रूट में x2 क्या है हमारा 3, x1 क्या है 1 का होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस y2 मीन्स 4, y1 मीन्स 2 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4। तो ये d इज इक्वल टू क्या जाएगा, √8, 4 प्लस 4 8, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2√2। तो ये आपकी डिस्टेंस आ गई इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ए एंड बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है 2√2। तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर में भी पूछ लेता है डायरेक्ट ये क्वेश्चन, है फिर डायरेक्ट आपसे 1 नंबर में इसका फॉर्मूला भी पूछ लेगा। तो आप इसको नोट कीजिए, तो इसके आगे पॉइंट देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि 1 नंबर में डायरेक्ट पूछ सकता है, फिर 2 नंबर में भी, कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। मीन्स आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएं और उनसे एक लाइन ड्रॉ की जाए, फिर उस लाइन को एक दूसरी लाइन से कट किया जाए। तो जिस पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हमें पॉइंट मिलेगा, मीन्स जहाँ पे वो दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें निकालने के लिए बोल दिया जाए। तो हम वो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट निकालना मतलब x और y की वैल्यू निकालना, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो यही होता है सेक्शन फॉर्मूला। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 पॉइंट हैं a और b, उससे एक लाइन ड्रॉ कर लिए। अब एक दूसरी लाइन है उसको ऐसे कट कर रही है, तो जब ये इसको कट कर रही है तो इस पॉइंट पे जब ये कट करेगी तो इस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट बताने, मींस x और y की वैल्यू बतानी है। जैसे कि इसकी हमें वैल्यू देके रखेगा, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, फॉर एग्जांपल 2,4, इसकी वैल्यू क्या है 4,6, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, मींस यहाँ पे x और y की वैल्यू हमें बतानी है, इस पॉइंट पे x और y की वैल्यू क्या होगी। तो अब इसे सेक्शन फॉर्मूला क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेक्शन में डिवाइड हो जाता है। जैसे कट किया लाइन तो ये कुछ सेक्शन में डिवाइड हो गया, ये कुछ सेक्शन में डिवाइड हो गया। फॉर एग्जांपल ये M1 सेक्शन में डिवाइड हो गया, ये M2 में। मींस ये मान लीजिए टोटल लाइन कितने की थी, एग्जांपल के लिए 5 मीटर थी, तो 5 मीटर में से ये हो सकता है 1 मीटर रेशो में चला, मीन्स इसका रेशो क्या आएगा, हो सकता है 4:1 हो गया हो। मीन्स ये हो सकता है 4, इसका 4, ये 4 मीटर की रह गई हो, ये 1 मीटर का रह गया हो, तो इसे 4:1 का रेशो आ जाएगा टोटल लाइन। तो ये एक सेक्शन में डिवाइड हो गए ना, एक ये लाइन थी तो एक लाइन जब कट के सेक्शन में डिवाइड हो गई, इसलिए इसको सेक्शन फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो सिंपली इसमें बस जहाँ पे इंटरसेक्टिंग ये पॉइंट मिला है इसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलेंगे, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं उसे इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू बता दीजिए। वो वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से आएगी हमारी x की वैल्यू, इस फॉर्मूले से आएगी हमारी y की वैल्यू। अब इस फॉर्मूले में बात करें कि इस फॉर्मूले में m1 क्या है, x तो आपको पता होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, सॉरी पॉइंट, वैल्यू ऑफ x एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वैल्यू ऑफ y एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट।
तो x और y तो आपको ये पता चल गए। अब इसमें m1 क्या है, m1 है रेशो। रेशो क्या है, यहाँ पर ये रेशो, इस पार्ट का रेशो और इस पार्ट का रेशो को बोल दिया m2। तो इसी को बोलते हैं m1 और m2। इसमें x2 क्या है, x1 क्या है, ये हमारा आपको पता ही है, ये हमारा क्या हो जाएगा y1, ये हमारा क्या हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा क्या हो जाएगा x2, ये हो जाएगा हमारा y2। ये x2 y2 में पता चल जाए, x1 y1 पता चल गया, x2 y2 पता चल गया, और ये रेशो है हमारे m1 और y1 के लिए पूछे, मीन्स यहाँ से मान लीजिए a और b पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर, तो इस पॉइंट का नाम दे दिया c पॉइंट। तो a और c के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल दिया m1, और c और b के बीच की डिस्टेंस को क्या बोल दिया m2। तो ये है m1 m2, और ये है x1 x2 y1 y2, और आपको x और y की वैल्यू पता ही है। तो इससे आप डायरेक्ट एक्सटेंशन फॉर्मूले से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट कीजिए जब तक इसके आगे के पॉइंट्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके पैटर्न पे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हैं 2,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 4,1। तो ए हमको सॉल्व करते हैं इसको। तो हमको एक ए पॉइंट दिया है और एक बी पॉइंट दिया है। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,1। तो अब इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमें बतानी है। क्या बतानी है, डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस बतानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की। तो ये हमने अभी फॉर्मूला देखा था, इससे इजी क्वेश्चन और क्या हो सकता है। देखिए डिस्टेंस हमसे पूछी है कितने, 2 पॉइंट्स के बीच की। 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है, ये हमको पता ही है, यही फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें पता ही है, पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। x2 क्या है, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। x1 क्या है 2, x2 क्या है 4, y1 क्या है 3, y2 क्या है 1। तो ये हमें मिल गया कोऑर्डिनेट। अब x2 की वैल्यू क्या है 4, x1 की 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1, y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, इसको सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में क्या आएगा 4 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। d इज इक्वल टू क्या जाएगा अंडर रूट 2 टू ज़ा 4 प्लस 2 टू ज़ा 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस मीन्स माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है। स्क्वायर में क्या होगा 2 का भी स्क्वायर होगा और माइनस का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस 2 माइनस जब मल्टीप्लाई में होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा अपना अंडर रूट 8। और अंडर रूट 8 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो आप पिछली वीडियोस में काफ़ी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे बात हुई है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 8 है तो 8 को सॉल्व करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से एक पैर निकल के जाएगा, दो 2 का एक 2 बन जाएगा और एक 2 वैसे का वैसा। तो एक जो 2 बचा है उसको अंडर रूट में लिख देंगे। इन दोनों का एक पैर बन के बाहर निकल गया और एक 2 अंडर रूट में ही रह गया। जिनका पैर बन जाता है वो अंडर रूट से बाहर आ जाते हैं, और जिनका पैर नहीं बनता वो अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं। तो इन दोनों का पैर बन गया, ये अंडर रूट से बाहर आ गए और ये 2 अंडर रूट के अंदर ही रह गए। तो इसका एक आंसर क्या जाएगा 2√2। तो ये हमारे डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, मीन्स इन दोनों पॉइंट्स की इसकी ये
डिस्टेंस है। तो इस तरह से इजी क्वेश्चन आते हैं, कोई टफ नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, बस आप ये पैटर्न पे सॉल्व कर लीजिए, यही पैटर्न से रिलेटेड अगर आपने क्वेश्चंस ये पैटर्न के अगर आपको समझ आ रहे हैं, आपने अगर ये वीडियो देखी है और आपको ये कुछ सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से, और अगर आपने ये सॉल्व कर लिए खुद से, और इसके बाद अगर आप अपनी एनसीईआरटी मैथ्स के एनसीईआरटी से इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे अगर आप क्वेश्चंस लगा लेंगे और तो डेफिनेटली आपके 80+ पर नंबर आएंगे मैथ्स में। तो आप इस तरह के पैटर्न्स पे क्वेश्चंस और लगा लीजिए एनसीईआरटी से, आपके डेफिनेटली आप 80% से ऊपर ले आएंगे। तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप इसको नोट कीजिए। जब तक इसके आगे का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज इक्वल टू 1,4। मीन्स क्या बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए, मीन्स एक कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए, मीन्स ए पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कीजिए। मीन्स जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे, यही तो हमारा कोऑर्डिनेट होता है। ये बता देंगे कि एक्स एक्सिस में इतनी डिस्टेंस पे, वाई एक्सिस में इतनी डिस्टेंस पे, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो हमें वही बताना है, पॉइंट ए है उसका कोऑर्डिनेट बताना है। और क्या बोला है, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मीन्स एक सर्कल है, एक सर्कल है आपके पास, उस सर्कल रेड आपको पता है सर्कल के बीच में एक पॉइंट होता है जिस सेंटर बोलते हैं। तो सेंटर से सरकमफेरेंस तक, मींस जो लाइन होती है सर्कल की सरकमफेरेंस तक, तो वहां तक की सेंटर से इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। अब रेडियस का डबल कर दो तो वही तो होती है डायमीटर। रेडियस डायमीटर क्या होते हैं, डायमीटर होता है 2r। रेडियस का आप डबल कर दो तो वही हो जाएगा डायमीटर। ये रेडियस है, अब इसका इधर पे भी बढ़ा दो तो आर ये हो गए, एक आर ये हो गए, आर और आर क्या हो गए 2r। तो 2r को ही क्या बोलते हैं, डायमीटर। तो 2r को क्या बोलते हैं, डायमीटर। मीन्स या फिर बोल सकते हैं कि एक सर्कल का सेंटर से जो लाइन पास हो, सर्कल के सेंटर से जो लाइन पास हो, तो उसमें सर्कल जो पॉइंट सर्कल की जो लाइन की जो स्टार्टिंग पॉइंट था सर्कल पे, उससे जब तक ये लाइन एंड पॉइंट तक ना पहुंची सर्कल के, उसको बोलते हैं डायमीटर। या बोल सकते हैं सर्कल डायमीटर इज इक्वल टू 2r, डायरेक्टली ये बोल सकते हैं। तो हमें समझ आ गया डायमीटर क्या है। तो इसमें क्या बोला, ए बी इज द डायमीटर, मीन्स पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए पॉइंट ये बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट ए और बी सर्कल की डायमीटर है, तो वही हमने लिख दिया, सर्कल की डायमीटर है। अब ये मिटा देते हैं, डायमीटर आपको समझ में आ गया है, डायमीटर हमारे ए बी है। अब इसमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बोला है, फाइंड ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड ही करने, मींस एक्स और वाई की वैल्यू। सी हम देखिए अब इसमें देख रखा है हुज सेंटर इज 2,-3, सेंटर कितना है 2,-3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देके रखे हैं 1,4, 1,4 हमारे बी के कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो बी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या है 1,4। अब हम फाइंड क्या करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो आपको पता होगा कि हमने एक फॉर्मूला बताया था, जब एक लाइन को किसी दूसरी लाइन से कट किया जाता है तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना हमने बताया था। जब बी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, तो हमें ये सी पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने मींस एक्स और वाई की वैल्यू। तो यहाँ पे जो कुछ कुछ वैसे केस है, आप देखिए, आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक लाइन है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई दूसरी लाइन आ रही है तो वो इस पॉइंट पे कट करेगी, तो यहाँ के हम कोऑर्डिनेट निकालने होते थे। लेकिन अब इसमें क्या बोला है, उसमें हमें उस टाइम क्या होता था ये और ये, अब बीच के पॉइंट निकालने होते थे, मतलब जहाँ पे कट किया है। अब इसमें हमें ये और ये दिया है, अब हमें फाइंड क्या करना है, ये वाला पॉइंट मीन्स बाहर वाला पॉइंट। तो हम इसको फाइंड, उसका फॉर्मूला क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने का हमारा फॉर्मूला होता था m1 x2 प्लस m2 x1
अपॉन m1 प्लस m2, और y का फॉर्मूला क्या होता है y कोऑर्डिनेट निकालने का, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसमें हमारा m1 m2 क्या होगा। अब देखिए हमें इसमें अगर हम x के फॉर्मूले से मतलब x के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, देखिए x का फॉर्मूला लगाएं, x का ये फॉर्मूला है, तो x के फॉर्मूले हम वैल्यू पुट करते हैं। x क्या होता था हमारा, बीच वाला पॉइंट, लेकिन अब इसमें हमें बीच वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट पता है, क्या है, हमें उसकी वैल्यू पता है, क्या है हमारी, उस टाइम हम बीच के पॉइंट निकालने होते थे, बीच का जो पॉइंट रहता है जहां कट करते थे उसको बोलते थे x। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें दे के रखी है 2। m1 और m2 क्या है, इसमें हमें x1 और x2 भी पता है, ये है x1 ये है x2, लेकिन इसमें m1 m2 क्या है। अब आपको पता होगा कि अब जो सर्कल है और सर्कल को अगर कोई डायमीटर बोला है कि सर्कल की डायमीटर के कोऑर्डिनेट ये हैं और उसमें ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट के हम फाइंड करने हैं, तो आपको पता होगा कि जिस पॉइंट, ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट एक सेक्शन बना रहा है, एक ये सेक्शन और एक ये सेक्शन, तो ये किस रेशो में होगा, ये किस रेशो में होगा, ये होगा 1:1 में। आप देख सकते हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आपको बताया था r, और यहां से इससे यहां तक की डिस्टेंस क्या है r, तो दोनों r ही तो हैं, मतलब 1:1 है, मतलब इक्वल पार्ट्स हैं। तो इसलिए यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है, वहां पे हमारी x2 की वैल्यू क्या होती थी ये वाली, तो यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है 1 प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है ये x है, x1 हमारा x है, और m1 m2 1,1 है, मीन्स 1 + 1, यही तो है 1 + 1। तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 को यहाँ हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 × 1 1 प्लस 1 × x हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ से कितने, प्लस का 1 इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4, और ये इस तरफ आएगा तो -1, तो x = कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से क्या आ गया x = 3 आ गया। अब वहीं हम फिर सॉल्व करते हैं किसकी, y की वैल्यू, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट में y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है हमारी, उस टाइम y की वैल्यू क्या होती थी, जहाँ पे कट किया है उसको बोलते थे y, तो यहाँ पे वाली वैल्यू देके रखी है कितनी है -3। अब यहाँ पर क्या है m1 क्या हमारा 1, y2 क्या है, y2 हमारा क्या होता था ये वाला पॉइंट, मीन्स 2 पॉइंट होते थे उसमें ये वाला होता था y2, तो y2 कितना है 4 प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है y, m1 m2 क्या है 1 + 1, तो -3 × 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे आ गया, 1 × 4 4 हो गया, प्लस 1 × y हो गया, -3 और 2 -6, 4 + y, तो y = हो जाएगा आपका जो -6 है, और जो 4 को भी उस तरफ भेज देंगे तो -6 -4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा y = -4 और -6 और -4 कितना हो जाएगा -10, माइनस प्लस हो जाएगा और साइन माइनस के आएगा। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई, x, y = क्या आ गया हमारा 3, -10, मीन्स इस कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई 3, -10। तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते, सिंपल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था आपको, ये अगर पूरा समझ जाते या पूरा बना लेते क्वेश्चन से कि यहाँ पे डायमीटर क्या है, यहाँ पे ए पॉइंट कैसे बोल रहे हैं, बी पॉइंट कैसे बोल रहे हैं, सी पॉइंट कैसे बोल रहे हैं, और सिंपल आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो उस टाइम हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था उसमें क्या करते थे कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी यानी कि बीच वाली वैल्यू, और वाई की वैल्यू निकालनी होती है यानी कि -3। अब इसमें पहले ये दे के रखा था, लेकिन पूछा क्या है, उस टाइम हमें ये दे के रखा था, ये इस यहाँ के कोऑर्डिनेट पूछते थे, अब ये दे के रखा है यहाँ के कोऑर्डिनेट पूछ रहे हैं, तो इजी है, कोई टफ नहीं है। जिस तरह क्वेश्चन आते हैं आप इसको नोट कीजिए, जब तक इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
तो फ्रेंड्स एक बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग और माइंड मीन्स बोल सकते हैं इसमें काफ़ी लगने वाला है, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया था। उसमें क्या था, सर्कल ड्रॉ करना मीन्स सर्कल की पूरी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, सर्कल में रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करना। तो उसमें काफ़ी चीज़ें, 3-4 चीज़ें का मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया था। ऐसे ही इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, बाकी ये भी कुछ टफ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स 5, -6, -1, -4 एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स। मींस y एक्सिस, एक y एक्सिस है ये, फॉर एग्जांपल आप ये y एक्सिस मान सकते हैं, y एक्सिस है तो इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है मींस कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो अब कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब मतलब एक लाइन है या फिर बोल सकते हैं y एक्सिस ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया है। ये एक लाइन थी, इसको ये वाली y एक्सिस ने डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक लाइन थी, उसके कोऑर्डिनेट क्या थे, एक लाइन क्या है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं ए पॉइंट, ए के बी पॉइंट, ये एक लाइन थी, इसको y एक्सिस ने डिवाइड कर दिया है। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -6, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, -4। और अब इसमें बोल रहा है इफ ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मींस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, जिस पॉइंट पे कट हुआ है, मींस ये वाला पॉइंट, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए। मींस एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। मान लिए एक्स और वाई है इसके कोऑर्डिनेट, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दीजिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आपको यहाँ तक समझ आया कि एक लाइन दी थी हमको ए और बी, उसके कोऑर्डिनेट दिए हमको, तो उस लाइन को एक y एक्सिस की लाइन ने इंटरसेक्ट कर दिया है। क्या कर दिया, इंटरसेक्ट। हो सकता है वो वर्टिकल ना हो, वर्टिकल ना हो सकता है वो ऐसी भी लाइन हो सकती है, y एक्सिस है तो y एक्सिस जैसे वर्टिकली होती है, लेकिन हो सकता है ये लाइन ऐसी कुछ हो, y एक्सिस ने ऐसे कुछ कट कर दिया, वो तो हमने बना दिया है। तो आपको जैसे इजीली समझ आए, तो समझ आया आपको, y एक्सिस ने एक लाइन को कट कर दिया है और कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया होगा। तो जब कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उनका रेशो क्या होगा। तो रेशो हमने मान लिया, रेशो हमने क्या मान लिया, लैम्डा और 1, मींस लैम्डा रेशो 1। हमने इसका रेशो मान लिया है, क्या मान लिया, एक को मान लिया लैम्डा और एक को मान लिया 1। जो भी आएगा वो 1 रेशो के इक्वल होगा। मीन्स अगर ये इस पार्ट को लैम्डा मान रहे हैं, हमको नहीं पता कि मतलब क्या रेशो है, ये इसलिए मानते हैं लैम्डा और 1। आप चाहे तो लैम्डा और के भी मान सकते कुछ अलग। तो 2 अननोन रखना नहीं चाहता है, एक अननोन रहे। वो आपने सुना होगा कि एक अननोन एक इक्वेशन, 2 अननोन 2 इक्वेशन। अगर 2 अननोन बनाते हैं तो हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी वैल्यू निकालने के लिए। हमने एक ही अननोन बनाया, क्या, एक पार्ट को मान लिया लैम्डा है और एक को क्या मान लिया 1 है। जैसे कि एक लाइन होती थी, उसको डिवाइड कर रही होती कोई लाइन, तो हम क्या मानते थे, पूरी लाइन अगर 5 होती थी, 5 मीटर डिस्टेंस पे, तो एक को क्या मान, एक ज्यादा था 4, ज्यादा था 1, ऐसा आ जाता था ना। तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, लैम्डा रेशो 1 मान लिया है। तो अब लैम्डा रेशो 1 मान लिया। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमें इसके कोऑर्डिनेट निकालिए। अब आपको पता होगा कि जैसे कोई एक्सिस, कोई प्लेन है, प्लेन में कौन कितनी एक्सिस होती हैं, 2। मींस 2 नंबर लाइन होती हैं कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन हमने देखा ही क्या होता है। तो कार्टेशियन प्लेन में एक होती है y एक्सिस, एक होती है x एक्सिस। अब कोई लाइन इसको
ऐसे जाए, यहां से जाए, कहां से जाए, वाई एक्सिस को कट करती हुई, वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही है। ये काफी डार्क हो गया है, देखिए कोई लाइन ऐसे वाई एक्सिस को कट करती हुई जा रही है। तो आप देखेंगे कि अगर इस पॉइंट पे बात करें कि x की वैल्यू क्या होगी, आपको पता होगा कि ये लाइन x एक्सिस के लाइन के पैरेलल है। मीन्स जैसे दो ट्रेन की पटरी होती हैं, जैसे कि एक ट्रेन की पटरी ये एक, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है। यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी इन दोनों पटरी के बीच में, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी इन दोनों पटरी के बीच में, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी इन दोनों पटरी के बीच में, तो तीनों डिस्टेंस इक्वल होंगी। मीन्स कहीं पे भी जो ट्रेन पट्टी चलती है एकदम ऐसे चलती है पैरेलल, कभी ऐसा नहीं कि पास आ गई कभी दूर हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे ही एक्स एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन है। कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन। अब ये लाइन पैरेलल है, तो जहां पे कट करती है एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस को कट करती है तो इस पे कुछ पॉइंट होते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे बात करें, जहां पे पॉइंट होते हैं उसके कुछ कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोमा वाई। तो मतलब x में कितने डिस्टेंस पे है वो पॉइंट, और y में कितने डिस्टेंस पे है। तो x में चेक करें, x में यहाँ तक लाए, x एक्सिस में ये कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं, 0,0। तो x की वैल्यू यहाँ पे तो 0, मीन्स अगर यहाँ ये पॉइंट यहाँ कहीं होता तो यहाँ से कट करते तो मतलब यहाँ पे कहीं आता, मतलब x की कुछ डिस्टेंस मिलती है हमें, लेकिन ये तो यहीं पर है। तो यहाँ पे x की वैल्यू मतलब x इज इक्वल टू आ गया 0। अब y कितना है, मीन्स y जो डिस्टेंस है y में यहाँ कहीं है, तो y में कुछ डिस्टेंस पे होगा जी। तो y में पता नहीं वो कितने डिस्टेंस पे, वो निकाल लेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर कैसे, यहाँ पर जी लाइन y एक्सिस मतलब कट कर रही है, या फिर बोल सकते हैं y एक्सिस है उसको कट करते हुए x एक्सिस ये लाइन निकल रही है। तो y एक्सिस पे है तो x एक्सिस के ये पैरेलल हुई, x एक्सिस यहाँ पर है, तो उसके इसलिए यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मीन्स हमें एक की वैल्यू तो मिल गई, एक कोऑर्डिनेट में दो की जरूरत पड़ती है, एक x की और एक y की। तो x की वैल्यू तो हमने निकाल ली, कैसे, क्योंकि हमें पता है ये लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। ऐसी तो अब हम y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालें तो पहले हमें y की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, y इज इक्वल टू क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमारी यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू हमें पता चल गई 0 है, क्योंकि ये लाइन x के पैरेलल है। जो लाइन ये डायरेक्ट पॉइंट भी आ सकता है आपके एक नंबर में, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो बताइए वो लाइन x पर कितने, मतलब उसमें उस पर जो पॉइंट होंगे वो x एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे होंगे, तो आप बोल सकते हैं 0। मीन्स वहां पे x उस लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी अगर वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है। ऐसे सपोज कर लीजिए कि ये ग्राफ है आपके पास, ये y एक्सिस ये है x एक्सिस। अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है, मींस x एक्सिस को कट कर रही है, तो यहाँ इस लाइन पे y की सभी वैल्यू 0 होंगी। अगर कोई लाइन y एक्सिस को कट कर रही है, मींस x एक्सिस के पैरेलल है, तो आप बोल सकते हैं इस लाइन पे x की जो भी वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब बच्चा y की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी, तो m1 पता होना चाहिए, m2 पता होना चाहिए, y1 और y2 पता होना चाहिए। तो m1 m2 हमें पता है, m1 m2 क्या हमारे लैम्डा और 1, और m1 x1 सॉरी y1 y2 हमें पता है, ये है y1 ये है y2। y1 कितना है हमारा, y1 है हमारा -6, y2 कितना है हमारा -4, आपको मिल गए। अब बस m1 m2 क्या है हमारे, एक है m2 कितना है 1, m1 कितना है लैम्डा। अब लैम्डा की वैल्यू और मिल जाए तो हम पूरी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। हमें m2 भी पता है, m2 की कितनी है 1, बस m1 की वैल्यू और मिल जाए, m1 की वैल्यू क्या है लैम्डा, मतलब हमें 3 वैल्यू पता है, एक वैल्यू और मिल जाए तो हम y की वैल्यू निकाल देंगे। लैम्डा निकालने के लिए क्या एक दिमाग बोल सकते हैं आप, एक कॉन्सेप्ट होता है। देखिए
आपको अगर इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, x का फॉर्मूला लगेगा। देखिए आपको पता है x की अगर वैल्यू निकालनी होती है हमें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। तो यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, देखिए आपको x की वैल्यू पता है 0 है, m1 पता है लैम्डा, ये तो निकाल लेंगे। x की वैल्यू पता है, m1 निकालना है, मतलब m1 क्या है, लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। x2 पता ही है हमें कितना है, -1, m1 m2 पता ही है 1 है, x1 कितना है 5 है, m1 m2 पर m1 क्या है लैम्डा, तो यही तो निकालना है, और m2 कितना है 1 है, मीन्स अननोन क्या है इसमें, लैम्डा ही है, इसमें x की वैल्यू पता है, तो इस यहाँ से आप निकाल सकते हैं लैम्डा की वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स निकालते हैं हम, आपको पूरा समझ आ गया, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x की वैल्यू क्या, x का फॉर्मूला क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x इज इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m1 x1 सॉरी m2 x1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, ये फॉर्मूला होता है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या है 0, m1 क्या है हमारा 1, ठीक है फ्रेंड्स, m1 क्या है हमारा 1 है, और x2 क्या है हमारा -1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों का, m1 क्या है 1, x2 क्या है -1, मल्टीप्लाई -1 प्लस m2 क्या है लैम्डा इंटू x1 क्या है 5, m1 क्या है लैम्डा, m1 क्या है लैम्डा है ना, तो यहां पर भी लैम्डा आएगा, m1 क्या है, m1 है हमारा लैम्डा, x2 क्या है -1 प्लस m2 क्या है 1 और x1 क्या है 5, ऐसे m1 क्या है लैम्डा प्लस m2 क्या है 1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये डिवाइड में जो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, तो 0 के मल्टीप्लाई में जो भी चीज़ आती है वो क्या हो जाती है 0, तो 0 इंटू क्या हो जाए लैम्डा प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आ गया 0। देखिए यहाँ पे लैम्डा इंटू -1 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा फिर प्लस 5 इंटू 1 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 तो है ही नहीं, हाँ लैम्डा, ठीक है, लैम्डा प्लस 1 तो यहाँ चला गया है, तो अब लैम्डा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो 0 हो जाएगा, और माइनस लैम्डा प्लस 5 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस लैम्डा को इस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का लैम्डा, और ये क्या हो जाएगा 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया 5। अब लैम्डा की वैल्यू मिल गई, आप उठा के इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए सारे फॉर्मूले में, तो आप इसमें जब फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, देखिए ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, तो इस वाले फॉर्मूले में अगर वैल्यू पुट करते हैं, देखिए इसको रफ कर देते हैं, हमको पता है इसमें y क्या है हमारा, y क्या है हमारा, ये y की वैल्यू फाइंड करनी है, m1 क्या है, m1 क्या है लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू में पता है कितनी है 5 है, y2 क्या है हमारा -4 प्लस m2 क्या है 1 है, y1 क्या है -6, m1 प्लस m2 यानी कि लैम्डा प्लस 1, लैम्डा की वैल्यू क्या है 5, m2 क्या है 1 है, तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 5 4 20, माइनस का 20 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा -6 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा, और -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ से, और 5 + 6 हो जाएगा 6, 5 + 1 हो जाएगा 6, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 और -6 क्या हो जाएगा माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 6। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
अप्रोक्स में अगर सॉल्व करते हैं तो 2 ये जाएगा आपका 13 टाइम माइनस 13/3, तो ये आपकी वैल्यू किसकी आ गई, y की, और ये वैल्यू क्या आ गई आपकी लैम्डा की। तो हमारा पर्पस क्या था, y की वैल्यू निकालना, लेकिन लैम्डा दिया नहीं था तो लैम्डा तो कहीं से निकालना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम इसकी जरूरत पड़ी, x की वैल्यू हमने डायरेक्ट यहाँ से बता दी कि 0 हो जाएगी, कैसे, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसने हमें हेल्प कर दी लैम्डा की वैल्यू निकालने में। अब जब लैम्डा की वैल्यू निकल गई तो हमने इसमें पुट कर दी, यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ गई। तो इसी तरह क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा से दिमाग वाले, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल वाले, आप थोड़ा दिमाग खोल के अगर इन चीज़ों को समझेंगे तो काफ़ी ईजी है। आपने अगर इस वीडियो के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर समझ लिए अच्छे से दिमाग से, और अगर इनको सॉल्व कर लिए, तो डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन इसी पैटर्न जो आएंगे वो डेफिनेटली बन जाएंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद इस वीडियो के आप एनसीईआरटी के अगर क्वेश्चंस और लगा लेंगे इसी पैटर्न के बेसिस पे, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर से पास के सिलेक्ट भी रहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा, और इसी तरह की और वीडियोस अगर आप चाहते हैं, अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो जय श्री कृष्णा।